हेलो फ्रेंड्स, एक नज़र यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास विषय के मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलते हैं सीधे सवालों पर। आज का पहला सवाल, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र से किस राजवंश पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है, मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चाणक्य कहाँ का निवासी था? जी हाँ दोस्तों, तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य की राज्याभिषेक की तिथि है? जी हाँ दोस्तों, 322 ईसा पूर्व। सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, 305 ईसा पूर्व। किसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन नामक झील बनवाई? जी हाँ दोस्तों, पुष्यगुप्त वैश्य। किस यूनानी इतिहासकार ने सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है? एपियानस। किस भारतीय राजवंश का साम्राज्य क्षेत्र सबसे विस्तृत था? जी हाँ दोस्तों, मौर्य साम्राज्य। निम्नलिखित में से मौर्य दरबार में मेगस्थनीज के बाद राजदूत के रूप में कौन आया? जी हाँ दोस्तों, डाइमेकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था? जी हाँ दोस्तों, चंद्रगिरी पहाड़ी पर श्रवण बेलगोला में। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था? जी हाँ दोस्तों, 269 ईसा पूर्व। राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी? जी हाँ दोस्तों, 8 वर्ष के पश्चात। तोसली किस प्रांत की राजधानी थी? जी हाँ दोस्तों, कलिंग। अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता था? बिंदुसार। बिंदुसार के समय में कहाँ विद्रोह हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तक्षशिला। और इस विद्रोह में उसने अपने 2 पुत्रों सुसीम और अशोक को भेजा था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने किसे 16 राज्यों का विजेता कहा है? जी हाँ दोस्तों, बिंदुसार। किसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र व पुत्री को श्रीलंका भेजा था? जी हाँ दोस्तों, अशोक, जो अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा पुत्री को श्रीलंका भेजा था। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, 1750 ईस्वी में पाद्रेठी फैंथेलर ने। जीवों का वध रोकने के लिए अशोक ने किस शिलालेख में वर्णन किया है? जी हाँ दोस्तों, पहला शिलालेख। किसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख। किस मौर्य शासक ने रोम से मदिरा व दार्शनिक मंगवाया था? बिंदुसार। बिंदुसार की राजसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? जी हाँ दोस्तों, डाइमेकस, जो कि मेगस्थनीज के बाद आया था। राज तरंगिणी में किस मौर्य शासक का वर्णन आया है? जी हाँ दोस्तों, जलोक। और राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। कश्मीर का प्रमुख नगर श्रीनगर का निर्माण करवाया था? जी हाँ दोस्तों, अशोक। किस मौर्य शासक की सेनापति द्वारा हत्या की गई? जी हाँ दोस्तों, बृहदत्र। इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। इंडिका का लेखक है? जी हाँ दोस्तों, मेगस्थनीज। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्र। चाणक्य का अन्य नाम था? जी हाँ दोस्तों, विष्णुगुप्त। निम्नांकित में से किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? जी हाँ दोस्तों, अशोक। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? जी हाँ दोस्तों, चाणक्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जी हाँ दोस्तों, बौद्ध। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसने बनवाया था? जी हाँ दोस्तों, अशोक।
यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोटस कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है अशोक। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? जी हाँ दोस्तों, कंगन हल्ली। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? जी हाँ दोस्तों, सुंग। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार कर लिया? जी हाँ दोस्तों, प्लूटार्क। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? जी हाँ दोस्तों, तक्षशिला। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अशोक का रुमिनदेही स्तंभ संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, बुद्ध के जन्म से। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को फ्रसल कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, मुद्रा राक्षस। सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है विलियम जोन्स। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? जी हाँ दोस्तों, 30। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? जी हाँ दोस्तों, मास्की का लघु शिलालेख। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया? जी हाँ दोस्तों, समाहर्ता। तो गाइस, ये थे आज के सवाल। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।